नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बड़ा ड्रीम। जब हम कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, या तो हमारा कैंपस हो जाता है तो हमको अच्छी जॉब मिल जाती है कॉलेज में ही, कैंपस के इंटरव्यू के टाइम पे ही, और हमें जॉब नहीं मिलता है तो हमें कंपनियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सैलरी, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। तो क्या होता है, कंपनी को एम्प्लॉय से सर्विसेज मिलती है और हमको उसके बदले में सैलरी मिलती है। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये जो है कंपनी के इंटरव्यू के टाइम पे ही निश्चित हो जाती है। जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको अनुभव होता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई नया नहीं है। वो सब कुछ समझते हैं कि सैलरी क्या है, क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। बट जो फ्रेशर होते हैं, जो कॉलेज से आते हैं, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनके लिए ये थोड़ा क्या बोल सकते हैं कि धोखा बोल सकते हैं, कंपनियां कर देती हैं, या बोल सकते हैं कि कुछ गड़बड़ कर देती हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई इलीगल गड़बड़ नहीं, कोई इलीगल धोखा नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं, बट उनकी सैलरी की नासमझ की वजह से उन्हें हर महीने अपने कम सैलरी का या डिडक्शन का कुछ भार झेलना पड़ता है। तो देखो, इसको सैलरी को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ है, 3 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। एक तो आपको सीटीसी, और दूसरा जो है वो ग्रॉस सैलरी, और तीसरा जो है वो इन हैंड और नेट सैलरी। तो हम सीटीसी देखते हैं क्या है। सीटीसी आपको एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। एक सिंपल सी बात है, जब आप किसी मैकेनिक को अपने घर पे काम के लिए बुलाते हैं तो मैकेनिक तैयार होकर अपने घर से आपके घर आता है। मान लीजिए उसको 1 घंटे लगता है और आपके घर में 1 घंटे काम करता है और उसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है, तो उसको जाने के लिए भी 1 घंटा लगता है। तो आप ऐसे देखेंगे उसको 3 घंटे का टाइम लगा, बट एक्चुअल में काम कितने घंटे का काम किया? सिर्फ 1 घंटे। तो यही सीटीसी है। मतलब तो एक्चुअल देखें तो सीटीसी और इन हैंड में डिफरेंस ये है। इन हैंड का मतलब हुआ कि जितना देर आपके घर पे काम किया वो इन हैंड हुआ, और टोटल टाइम घर से लेके आपके घर काम करना और वापस जाना, ये टोटल सीटीसी हुआ। सीटीसी नाम से पता चलता है कास्ट टू कंपनी, मतलब एक एम्प्लॉय को हायर से लेके पूरे साल में जितना भी खर्चा आता है, जो कॉस्ट आता है, वही होती है कास्ट टू कंपनी। तो कुछ कंपनियां जो हैं उस सीटीसी में, वो चाहे सैलरी तो है ही, सैलरी है, उसके बाद ईपीएफ है, मेडिकल इंश्योरेंस है, इवन कोई एम्प्लॉय जो है चाय भी पीता है, कॉफ़ी भी पीता है, उसका भी कास्ट जो है उसमें ऐड होता है। कैब का हो गया या ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगा, सारे कॉस्ट जो है ऐड करके इन सबको बड़ा दिखाने के लिए कंपनियां इन सबको ऐड करती हैं। सीटीसी कोई एक लीगल टर्म नहीं है। बहुत समय पहले सीटीसी को जो अकाउंटेंट हैं उनको कंपनी की कास्ट को निकालने के लिए सीटीसी का यूज़ करते थे, बट आजकल कंपनियां अपने ऑफर लेटर में बहुत कुछ अपना बचाने के लिए सीटीसी को यूज़ करने लगी हैं। तो कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपने पैकेज को बड़ा दिखाने के लिए ये सारी चीज़, जैसा मैंने कि बोला, ये सारा कुछ इंक्लूड करने लगी हैं, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। वैसे आप देखो तो एम्प्लॉय भी अपने घर से कंपनी जाता है, उसके लिए कुछ टाइम लगता है, फिर वहाँ जो काम करता है, फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न अपने घर आता है, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। बट ये ऐसा कुछ नहीं होता, उनको सिर्फ उतना ही टाइम के लिए पैसा मिलता है जितना देता है कंपनी में रहकर काम करते हैं। तो बट ये अच्छा नहीं है, इसको बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। फिर भी कंपनियां सारे कास्ट को इंक्लूड करती हैं अपना पैकेज दिखाने के लिए। देखिए, कंपनी के इंटरव्यू के टाइम पे कंपनी में जो एचआर होते हैं उनके एक्सपर्ट लेवल की, जो कि निगोशिएट करती हैं एम्प्लॉय से जब इंटरव्यू के टाइम पे, तो उनके बड़ी बड़ी एक्सपर्ट टीमें होती हैं, तो एम्प्लॉय के साथ बहुत सारा निगोशिएशन करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएँ तो कभी भी सीटीसी पे निगोशिएट न करें, पूरे सैलरी स्ट्रक्चर को समझें और आप जो नेट सैलरी होती है उस पे ही निगोशिएट करें। अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर 99% हम बोल सकते हैं कंपनियां जो है सीटीसी पे ही निगोशिएट करती हैं। फाइनली जब आपको मंथली सैलरी आती है तो आप बोलोगे, अरे मैंने तो देखो इतने सोचा था, हमारी मंथली सैलरी बहुत कम हो गई। तो इसलिए जो बेस्ट आइडिया है, आप सैलरी स्ट्रक्चर को समझें और उसमें जो नेट सैलरी हो उस पर ही निगोशिएट करें।
नेट सैलरी का मतलब हुआ कि उसमें से जो भी आपका बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स है, चाहे वो ईपीएस हो, चाहे वो पीएफ हो, या और भी जो भी सारे डिडक्शन हैं, इनके कटने के बाद जो सैलरी बचती है वही आपकी नेट सैलरी होती है। तो उसी पे ही आप अपना नेगोशिएशन करें, उसी पे ही एग्रीमेंट करें। और आपको पता है कि एक एम्प्लॉई के ईपीएफ फंड में या जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें 50% एम्प्लॉयर का और 50% जो है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है। बट कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं कि जो एम्प्लॉई के पार्ट को छोड़ देती हैं, मतलब अपना पार्ट खुद छोड़ के, एम्प्लॉयर का पार्ट छोड़ के वो एम्प्लॉई के ऊपर डाल देती हैं। तो कहने का मतलब है जो भी हमारा बेनिफिट होता है, हम जो एम्प्लॉयर को देना चाहिए हमको ही देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब आप सैलरी में देख लें, स्ट्रक्चर में पूरा कम्प्लीटली देख लें कि मेनली ये जो प्रोविडेंट फंड पार्ट उसमें देख लें कि उसमें क्या कंट्रीब्यूशन, क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो बहुत जानना ज़रूरी है कि जब भी आप सैलरी स्ट्रक्चर देखें उसमें ये नॉर्मली पीएफ फंड में जो भी ईपीएफ का जो स्ट्रक्चर है, जो भी वहाँ पे डिटेल है, उसको कंप्लीट आप समझें कि उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है या नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको सीटीसी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी अच्छे समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ।